स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का, जो दूसरे का पहला प्रश्न है। नीचे दिए गए कथनों के विलोम लिखिए। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने विलोम कैसे लिखना है यह समझ चुके हैं। विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं कि कथन को विलोम में कैसे लिखा जाए। देखिए, हमारा प्रश्न है, दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। तो बच्चों, आपको ध्यान देना है कि यदि दो समांतर रेखाएं दी गई हैं, उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो उनके द्वारा जो कोण बन रहा है वो एकांतर कोण है और एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। अब इसको हमें लिखना है विलोम में। तो मैंने आपको समझाया है कि तो के जो बाद वाला कथन है, तो के बाद में कथन है एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। इस कथन को हमें पहले लिखना है क्योंकि ये हमारा उत्तरार्ध है, और उसके बाद में हम पूर्वार्ध लिखेंगे। तो यहाँ पर आप जो आंसर लिखोगे वो इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे अभी आप यहाँ पर दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। तो आप लिखोगे, यदि दी गई दो रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा देखो बच्चों, यहाँ पर तो के बाद में एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं, लेकिन किसका, कौन सा कोण, तो आपको ये बताना होगा। यदि दी गई दो रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण, ठीक है, यदि दी गई दो रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखो बच्चों, आपको दिया गया है दो समांतर रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा दी गई हो तो एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको विलोम लिखने के लिए तो के बाद वाला सेंटेंस, तो यहाँ लिखा है एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं, लेकिन आपको बताना होगा कि एकांतर कोण कैसे, किस प्रकार से एकांतर कोण बनेंगे। तो आपको लिखना होगा, यदि दी गई दो रेखाओं तथा उनकी किसी तिर्यक रेखा द्वारा, इतना आपको अपने से जोड़ना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है वो, लेकिन जिसे उसको आप नहीं बना पा रहे हो तो के बाद में आपको ऐसा लिखना है कि यदि दी गई दो रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा बने एकांतर कोण सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.3 का ये पहला आंसर हम लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.3 का ही क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको कैसे लिखा जाएगा।